Good morning, dear listeners. Dear listeners, today we will revise Unit 2, Section C. The name of the story is Meenu and the Dino. And I will explain the exercise C3. Complete the following sentence using word from the box. So, कंप्लीट करने हैं सेंटेंस और जो वर्ड्स हैं आपको दिए जाएंगे बॉक्स में से, ठीक है. बट आपको ये जो है एग्ज़ाम में विदाउट ऑप्शन भी आ सकते हैं, तो ऐसे ही लर्न करें, ठीक है. ऐसे आपको स्पेलिंग भी लर्न हो जाएगी. एंड वन मोर थिंग दैट यू विल रीड दिस चैप्टर बिकॉज आई विल गिव क्वेश्चंस फ्रॉम द मिडल ऑफ द चैप्टर. तो चैप्टर को ज़रूर रीड करना है आपने एक बार, कि आपको वन वर्ड की जो है क्वेश्चन आंसर चैप्टर के बीच में से भी डाले जा सकते हैं, ठीक है. द फर्स्ट इज Meenu went to a dash. So Meenu went to a museum. Okay. Meenu कहाँ गई थी? म्यूजियम में गई थी. Second is she saw a dash in the museum. तो म्यूजियम में मीनू ने क्या देखा था? She saw a dinosaur. ठीक है, उसने डायनासोर को देखा था म्यूजियम में. नंबर थर्ड, एनिमल्स हु आर इन danger of becoming extinct and known as dash animals. So वो एनिमल्स जो अभी ख़त्म होने के कगार पर हैं, जो ख़त्म नहीं हुए हैं, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? endangered animals. Next is animals that have disappeared from the earth known as dash animals. जो वो एनिमल्स जो कि डिसअपियर हो चुके हैं अर्थ से, अब आपको अर्थ पे देखने को नहीं मिलेंगे, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट एनिमल्स. ओके. नेक्स्ट है फिफ्थ में, डैश एंड डैश आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स. तो डोडो एंड डायनासोर, ठीक है, सॉरी डायनासोर एंड डोडो. जो डायनासोर हैं, जो डोडोज हैं, वो एग्जाम्पल हैं जो एनिमल्स अब जो है डिसअपियर हो चुके हैं अर्थ से. नेक्स्ट इज डैश एंड डैश आर टू एंडेंजर्ड एनिमल्स. तो दो ऐसे एनिमल्स कौन कौन से हैं जो एंडेंजर्ड हैं, जो ख़त्म होने के कगार पर हैं? वो हैं टाइगर एंड एलिफेंट. ठीक है, आप इसे रिवाइज करेंगे. नाउ आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हियर. एक्सरसाइज C4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड मीनू गेट स्केयर्ड ऑफ. तो मीनू जब म्यूजियम में गई थी तो किससे डर गई थी? स्केयर्ड मतलब डरना होता है, ठीक है. तो किससे डर गई थी? मीनू गॉट स्केयर्ड ऑफ डायनासोर. जैसे ही मीनू ने डायनासोर को देखा बोलते हुए तो उससे वो डर गई थी. तो मीनू गॉट स्केयर्ड ऑफ डायनासोर. नेक्स्ट इज हाउ डिड द डायनासोर इन द म्यूजियम लुक. जो डायनासोर था म्यूजियम में कैसा लग रहा था? द डायनासोर हैड अ ह्यूज बॉडी, लॉन्ग नेक एंड ट्विंकलिंग आइज. तो जो डायनासोर था उसके कैसा था देखने में? उसकी बहुत बड़ी बॉडी थी, ह्यूज बॉडी थी, लॉन्ग नेक थी, लंबी गर्दन थी, और ट्विंकलिंग आइज यानी चमकती हुई आइज थी उसकी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड मीनू रिएक्ट when the dinosaur began to speak. तो मीनू ने कैसे रिएक्ट किया था जैसे ही डायनासोर ने बोलना स्टार्ट किया? आंसर इज मीनू फेल्ट स्केयर्ड एंड शी ट्राइड टू रन अवे. जो मीनू थी वो डर गई थी और उसने वहाँ से भागने की कोशिश की कि मैं वहाँ से भाग जाती हूँ. नेक्स्ट इज वाई डिड मैन किल एनिमल्स. तो ये बोल रहे हैं कि एनिमल्स, जो मैन है वो एनिमल्स को क्यों मारते हैं? आंसर इज मैन किल एनिमल्स टू गेट लेदर, ऑयल, मेडिसिन्स एंड और मे बी जस्ट फॉर फन. जो जितने भी इंसान हैं, लोग हैं, क्यों मारते हैं एनिमल्स को? या तो उनसे क्या लेना चाहते हैं? लेदर, ठीक है, या फिर ऑयल, या बहुत से ऐसे एनिमल्स भी जिनको मार के मेडिसिन बनती हैं, मेडिसिन के लिए मारते हैं, या फिर जस्ट फन के लिए, सिर्फ ऐसे ही कि हमें उन्हें मारना है, मज़ा आता है. ठीक है, तो क्या है यहाँ पर आंसर? मैन किल
animals to get leather, oil, medicine, or maybe just for fun. Now I will explain the next exercise, which is given on page number 44, exercise C5. Complete the following table with the information from the text. टेक्स्ट की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी हेल्प से हमें टेबल कंप्लीट करना है. स्टेटमेंट, हु सेड इट, whom it was said to, why was it said. तो स्टेटमेंट ये है, उसको बताना है किसने बोली और किसको बोली और क्यों कही गई ये स्टेटमेंट. फर्स्ट है डोंट बी अफ्रेड टू मी. तो ये स्टेटमेंट, ये बात किसने बोली थी? डायनो ने बोली थी. किसको बोली थी? मीनू को. और क्यों कहा था? बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी अ फ्रेंड ऑफ हर, क्योंकि वो उसका दोस्त बनना चाहता था. नंबर 10, आई हैव हर्ड यू हार्म अदर्स. तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? मीनू ने कहा था डायनो को. और क्यों कहा था? बिकॉज शी हर्ड दिस फ्रॉम अदर, क्योंकि उसने दूसरों से सुना था कि जो थे डायनासोर दूसरों को हार्म पहुंचाते थे. नेक्स्ट इज वी यूज टू लिव ऑन द अर्थ. ये स्टेटमेंट किसने कहा था? कि हम जो है पहले अर्थ पे रहते थे. तो किसने कहा था? ये डायनो ने मीनू को. क्यों कहा था? बिकॉज दे आर एक्सटेंट नाउ, क्योंकि वो अब क्या है, ख़त्म हो चुके हैं, डिसअपियर हो चुके हैं अर्थ से. नेक्स्ट इज दैट रियली सैड. ये बहुत ही दुख की बात है. किसने की थी स्टेटमेंट? मीनू टू डायनो. और क्यों गई थी? बिकॉज शी फेल्ट वरीड अबाउट द एंडेंजर्ड एनिमल्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वरीड है एंडेंजर्ड एनिमल्स के, जो खतरे में हैं, जिनको कि इंसान मार रहा है. उसके लिए उसने कहा कि दैट्स वेरी सैड, कि आज भी जो ह्यूमन है एनिमल्स को मारते हैं, ठीक है, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए. नाउ आई विल डिस्कस द एक्सरसाइज C6. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स. सो ये भी आपको ऐसे डायरेक्ट लर्न करने हैं, ठीक है. फर्स्ट इज ट्रीज लुक्ड डैश इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट. तो स्ट्रेंज, ठीक है. ट्री लुक स्ट्रेंज इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट. जब रात होती है तो ट्री कैसे अजीब लगते हैं देखने में. नेक्स्ट इज वी शुड डैश टू करेज शो बाय द लिटल गर्ल. वी शुड एडमायर द करेज शो बाय द लिटल गर्ल. तो हमें एडमायर करना चाहिए, मानना चाहिए कि किसी छोटे बच्चे ने अगर साहस दिखाया है, ठीक है, तो लिटल गर्ल ने जो साहस दिखाया उसे एडमायर करना चाहिए. नेक्स्ट इज व्हेन द सन राइजेज द फॉग विल डैश. जब सन राइज करेगा, ठीक है, करता है, तो जो फॉग है, जो धुंध है, वो क्या हो जाती है? डिसअपियर. डिसअपियर मतलब ख़त्म हो जाती है, दिखती नहीं है. नेक्स्ट वन इज शी डैश आस्क्ड द टीचर टू एक्सप्लेन द पोएम अगेन. शी हेजिटेंटली आस्क्ड द टीचर टू एक्सप्लेन द पोएम अगेन. तो हेजिटेट करना मतलब पूछने में शर्म करना. तो शी उसको बहुत, टीचर को पूछते बहुत हेजिटेशन हो रहा है कि जो पोएम है उसे दोबारा से एक्सप्लेन करें. ओके. नाउ देयर इज़ अ डैश बनियन ट्री इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस. ह्यूज, उसका मतलब आपको पता ही है, बहुत बड़ा. तो देयर इज़, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बनियन ट्री है फ्रंट ऑफ आवर हाउस, हमारे घर के सामने. नेक्स्ट इज ड्रेसेस डिस्प्लेड इन द शोरूम लुक वेरी डैश. ड्रेसेस डिस्प्लेड इन द शोरूम लुक वेरी प्रिटी. तो जो ड्रेसेस हैं शोरूम में जो दिख रही हैं वो कैसी हैं? बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ठीक है. राइट आंसर क्या है इसका? अट्रैक्टिव. सो यू विल रिवाइज दिस, fill the blanks for your exams. Now I will explain the exercise C7, which is given on page number 45. Given below are the name of the few places having various purpose to serve. Match the place with their name. So अलग अलग जगह के नाम दिए गए हैं, उनके पर्पस के साथ क्या यूज़, कहाँ पर क्या चीज़ होती है, तो उसके बारे में हमें मैच करना है करेक्ट ऑप्शन के साथ. नंबर 1, an area with lots of trees where wild animals and birds live in their natural home. तो ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं और वाइल्ड एनिमल रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, तो उस जगह को क्या बोलते हैं हम? फॉरेस्ट, ठीक है.
तो फॉरेस्ट में आपको सारे जो है वाइल्ड एनिमल्स भी रहते हैं और बर्ड्स भी रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट फॉर द पब्लिक टू सी। उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है ताकि जो लोग हैं उन्हें देख सकें। वो प्लेस कौन सा है? जू। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट इज अ प्लेस वेयर पीपल कैन सी ओल्ड एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स। वो जगह जहाँ पर लोग पुरानी और इंटरेस्टिंग थिंग्स को देख सकते हैं, ठीक है। वो कौन सी जगह है? म्यूजियम। नेक्स्ट वन इज अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर प्रोटेक्टेड। वो जगह जहाँ पर एनिमल्स और बर्ड्स हैं प्रोटेक्टेड होते हैं, वहाँ पर आप एनिमल्स को नहीं मार सकते, तो वो जगह कौन सी है? सेंचुरीज। So dear student, that's all for the day. What will you do? You will revise these exercise. Tomorrow I will take the next exercise of this unit. Thank you and have a nice day.